10 साल के जसप्रीत को आप सोशल मीडिया पर बहुत देख चुके हैं, लेकिन आज हम जसप्रीत को ढूंढते हुए पहुंचे हैं तिलक नगर में और बहुत सारी उनसे बातें करने वाले हैं। जसप्रीत को भी आप देख रहे हैं, जिस काम के लिए वो वायरल हुए वो काम इनका अभी भी जारी है। पराठे, चिकन रोल ये उसी तरह से बना रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब बहुत सारे हाथ मदद के लिए जसप्रीत के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अच्छी खासी भीड़ आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मीडिया का जमावड़ा भी है। लेकिन ये सब कुछ देखकर जसप्रीत को कैसा लग रहा है? जसप्रीत, इतने सारे लोग आपसे अब मिलने के लिए आ रहे हैं, बात करने के लिए आ रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अब से पहले तक का रूटीन क्या था? आप कितने बजे उठते थे, स्कूल जाते थे? पहले मैं जब स्कूल जाना होता तो मैं जल्दी उठ जाता था। अगर स्कूल नहीं जाना था, संडे होता था, तब मैं 10, 11, 1 बजे उठता था। कितने बजे स्कूल जाते हो आप? 7 बजे? बस मैं 7 बजे स्कूल जाता हूँ, 2 बजे आता हूँ, फिर ट्यूशन जाता हूँ 4 बजे, फिर 6 बजे आता हूँ। 6 बजे के बाद यहाँ? हाँ जी। देखिए, सुबह 7 बजे का स्कूल था, फिर वहाँ से लौट कर ट्यूशन, ट्यूशन के बाद फिर यहाँ पहुँचते। तो जसप्रीत, फिर तुम होमवर्क पढ़ाई कब होती है? फिर कर लेता हूँ होमवर्क, घर जाता है कर लेता हूँ। फिर पढ़ाई ठीक चले, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ जी, ठीक चल रही है भैया। क्या क्या बनाना सीख गए आप और कब से हो इस दुकान पे? ठीक है। पहले पापा चलाते थे 5 साल से। पापा के डेथ के बाद फिर मैंने भाई के साथ चालू की चलानी। जितना भी मेन्यू में है सब कुछ आप बनाना सीख गए? सब कुछ। जसप्रीत, कभी सोचा था कि ये करूँगा या कभी करने का मन था या फिर अब करना पड़ रहा है? करना पड़ता है भैया, करना पड़ता है भैया। करना पड़ता है। पर बुआ आपके सपोर्ट में थी, भैया थे, आप चाहते तो नहीं भी करते? करना पड़ता है क्योंकि मेरे पापा की डेथ थी तो इसलिए बंद नहीं करना चाहता मैं। चक्कू दे। देखिए कितनी सारी भीड़ है, बहुत छोटे छोटे जवाब जसप्रीत के इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि ऑर्डर बहुत सारे हैं जसप्रीत के पास और लगातार ये काम इनका चल रहा है। सुबह स्कूल, उसके बाद लौट कर आना, तो फिर ट्यूशन, ट्यूशन के बाद फिर यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ इस तरह से काम कर रहे हैं। बुआ हमेशा सपोर्ट में रहीं, लेकिन बुआ के सपोर्ट के बावजूद जसप्रीत ये कहता है कि मुझे खुद काम करना था और इसलिए मैं काम कर रहा हूँ। मेन पर्पस क्या था काम करने का? मेन पर्पस क्या है काम करने का? क्यों काम करना चाहते हो? मेरे पापा की डेथ थी इसलिए मैं बंद नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं चला रहा हूँ भाई के साथ। नहीं तो आपको पैसे की ज़रूरत क्यों है अभी इतनी कम उम्र में? हैं? पैसे की ज़रूरत क्यों है इतनी कम उम्र में? बहन सारी जिम्मेदारी मेरे पे है। बहन, कौन कौन सी जिम्मेदारी? सारी जिम्मेदारी बहन की शादी करवाने की, सब कुछ मेरे पे ही है। बहन की पढ़ाई खर्चा भी आप ही निकालते हो? हाँ जी, हाँ जी। जसप्रीत, क्या बनना है आपको बड़े होकर? पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर? ये आप चाहते हो या फिर पापा की ख्वाहिश थी? ये पापा की ख्वाहिश। बनोगे? हैं? बनोगे? बनेंगे। चम्मच कहाँ है? बनोगे? हाँ जी, बनेंगे भैया। यहाँ खड़े होकर कुछ इरादे बदल तो नहीं गए? नहीं नहीं, आनंद महिंद्रा को जानते हो आप? जानता हूँ। नहीं जानता। उन्होंने कहा है कि जसप्रीत जहाँ भी मिले मुझे बताओ, मेरी बात कराओ, उसकी पढ़ाई का पूरा खर्चा हम देंगे। वो तो पता है, अभी बोले हैं। हाँ? हाँ। बात करोगे उनसे? उनसे? आनंद महिंद्रा से? हाँ जी। ठीक है। दीदी को क्या बनना है? क्या बनना है? टीचर। टीचर बनना है। लड़ाई होती है तुम्हारी और दीदी की? हैं? होती है। होती है। ये जसप्रीत की बहन है हमारे साथ। क्या नाम है आपका? तरनप्रीत कौर। अच्छा, तरन, ये बताओ कि आप कितनी मेहनत करता है जसप्रीत? बहुत। जितनी मैं नहीं करती, मेरे से ज्यादा ये करता है। कोई चीज़ आपको चाहिए होता है तो जसप्रीत से बोलते हो? सब मिलती है। अभी कई लोग आ रहे हैं जो आपको कह रहे हैं कि हम आपका एडमिशन करवा रहे हैं प्राइवेट स्कूल में, आप लोग पढ़ाई कर लो। तो अब आप स्कूल जाओगे या फिर ये काम भी करोगे साथ साथ? दोनों मतलब साथ, स्कूल भी जाएंगे, काम भी करेंगे और अपना सारा संभालेंगे। आपको टीचर बनना है? हाँ जी। तो जसप्रीत और उनकी बहन, जसप्रीत को पुलिस ऑफिसर बनना है, उन्हें टीचर बनना है और जसप्रीत को ये कहना है कि बहन की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, इसलिए मैं काम कर रहा हूँ।
अगर कोई भी आकर आपके एजुकेशन का पूरा खर्चा उठाता है प्राइवेट स्कूल का, उसके बाद भी क्या आप काम करना चाहोगे? हाँ जी, करना चाहूँगा। क्यों? फिर क्यों काम करोगे? पढ़ाई पे ध्यान देना आराम से। हैं? पढ़ाई पे ध्यान देना आराम से। पापा की रेडी है, बंद नहीं करना चाहता, फिर करना ही पड़ेगा। पापा की दुकान है इसलिए बंद नहीं करनी है। हाँ जी। पापा क्या बोलते थे? पापा ये बोलते थे क्या आगे बढ़ के मेहनत करो और अच्छी तरह कमाओ खाओ। मेहनत करना कभी नहीं छोड़ोगे। प्रॉमिस करो कि तुम पुलिस ऑफिसर जरूर बनोगे। प्रॉमिस पुलिस ऑफिसर बनूंगा जी। पक्का? पक्का। जसप्रीत है, बच्चा छोटा है, हिम्मत हौसले बहुत बड़े हैं। 1-1.5 महीना पहले ही पिता छोड़ के गए। पिता की ये दुकान थी और दुकान चलाने के पीछे मकसद सिर्फ ये नहीं कि पैसे कमाना है, बल्कि इमोशनल टच ये भी है कि पापा की दुकान थी, बंद नहीं होने दूंगा। बहुत सारे लोग मदद के हाथ लेकर आगे बढ़े हैं। खुद आनंद महिंद्रा ने भी इनकी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। लेकिन जसप्रीत का ये कहना है कि कुछ भी हो जाए, पुलिस ऑफिसर बनना है, जो कि पापा का सपना था, और साथ साथ इस दुकान को भी चलाते रहना है। जसप्रीत और उनकी बहन के इस जज्बे को हम सलाम करते हैं। ये बुआ है बच्चे की, और रो क्यों रही हैं आप? जो उसके पापा नहीं कर पाए हैं वो आज ये बच्चा करके दिखा रहा है। बस उसे अपनी तरफ से श्रद्धांजलि दे रही हूँ कि तू जहाँ भी है खुश रहना, तेरे बच्चों को कोई दुख नहीं होने देंगे। बस पूरी जिम्मेदारी ले रखी है मैंने अपने पास। तेरे बच्चों को पूरा सपोर्ट मिल रहा है। जो काम शायद तुम करना चाहते थे या नहीं कर पाए हो, उस चीज़ का मुझे बहुत दुख है। लेकिन यह है कि मेरे छोटे भाई ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की है। उसने ज़मीन आसमान एक कर दिया, अच्छे से अच्छे प्राइवेट डॉक्टरों के पास इलाज करवाया, सब कुछ करवाया, लेकिन वो नहीं बचा। अगर उसे पहले से डाउट हो गया था कि मुझे रहना ही नहीं है इस दुनिया में, और आगे उसकी बच्चों की माँ ने भी नहीं सोचा कि मैं अपने बच्चों को कैसे छोड़कर जा रही हूँ, कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, कौन लेगा इनकी जिम्मेदारी। लेकिन आज तो पहले तो आप रोइए मत। आज तो आप जिस तरह से बच्चे के पास हर कोई पहुंच रहा है, लोग उसकी एजुकेशन को स्पॉन्सर करने के लिए तैयार हैं, पूरा खर्चा करने के लिए तैयार हैं, तो ये आपकी ही जिम्मेदारी थी। इसको लेकर आप आगे बढ़ी और फिर अब लोग समझ रहे हैं उस बात को, तो आपको तो खुश होना चाहिए आज। मैं खुश ही हूँ, मैं दुखी नहीं हूँ। बस ये है कि जिस मुकाम पे मैं अपने भाई को देखना चाहती थी, आज मैं अपने भतीजे को देख रही हूँ। बस ये इस चीज़ का मुझे दुख जरूर रहेगा। वो मेरा एक हिसाब से भाई नहीं था, वो मेरी जोड़ी थी, जो मेरी जोड़ी टूटी है। मुझे इस चीज़ का ज़्यादा दुख है क्योंकि मैं अपना हर दुख सुख अपने भाई के साथ शेयर करती थी। मुझे उसकी कमी उसकी कोई पूरी नहीं कर पाएगा मेरे साथ। पहले मैंने अपने मदर फादर को खोया, उस चीज़ का दुख हुआ, फिर मुझे मेरे भाई ने सपोर्ट किया। हम दोनों में सिर्फ 1 साल 1 दिन का फ़र्क है। मैं 1 तारीख की थी, वो 2 तारीख का था। हम दोनों में सिर्फ 1 और 2 का फ़र्क था बस। लेकिन कभी उसने मुझे महसूस नहीं होने दिया कि मैं तेरी माँ नहीं है या पापा नहीं है। उसने हमेशा मुझे, जब भी मेरी आंखों में आंसू आते थे, उसी समय मुझे कहता था तू क्यों चिंता करती है, मैं हूँ तेरे साथ। लेकिन आज मैं उसी को ढूंढ रही हूँ कि अब कहाँ है, अब कहाँ है। बस आकर देखो बेटा कहाँ पहुँच गया। क्या हुआ था उन्हें और कितनी उम्र उस वक्त इस बच्चे की थी जब वो चले गए? अभी गए हैं 14 तारीख को, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है। अच्छा, 1 महीना भी नहीं हुआ? नहीं, अभी क्या हुआ था उन्हें? 14 तारीख को। उसकी उम्र 41 साल की थी, मैं 42 की हूँ, वो 41 का है। तो क्या हो गया था उन्हें? उनका टीबी हो गया था। उनको टीबी एक जगह नहीं था, ब्रेन में टीबी था, हार्ट उसमें चेस्ट पे टीबी था, रीढ़ की हड्डियों में टीबी था। छोटे ब्रदर ने बहुत इलाज करवाया, इतना पैसा लगाया उसने, बहुत पैसा लगाया उसने। सरकारी हॉस्पिटल में ना भेजकर उसने प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत अच्छा इलाज करवाया उसने। क्या नाम था उनका? प्रदीप सिंह, मेरा छोटा ब्रदर है, सबसे छोटा। प्रदीप और आपकी जो बॉन्डिंग थी आपने बताया, प्रदीप और उनके बेटे की बॉन्डिंग कैसी थी? अपने बच्चों के लिए वो क्या ख्वाब देखते थे कि क्या बनाना है बेटे को बड़ा करके या बेटी को बड़ा करके? देखिए उनका यही ख्वाब था कि मेरे बच्चे अच्छे से अच्छे स्कूलों में जाएं, पढ़े लिखें, अच्छे बच्चे बन के दिखा दे। ये हमारी तरह नहीं है जैसे कि हमारे जो टाइम का था, हम बताएं कि हमें कभी किसी ने सपोर्ट नहीं किया था या मोबाइल नहीं होते थे, हमें इन चीज़ों का नहीं पता था। सही जाने तो अभी भी हमें नहीं पता है, लेकिन ये है कि आज हमें बच्चों के ज़रिए जो ये चीज़ें पता चल रही है ना, हमें बहुत खुशी हो रही है। इसीलिए मैं अपने आप को दुखी देख रही हूँ क्योंकि मैं अपने भाई को इस मुकाम पर देखना चाहती थी, लेकिन आज भाई नहीं है, उसका बेटा है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
बच्चों को क्या बनाना चाहते थे, वो सपना क्या था उनका? बेटे को वो पुलिस ऑफिसर बनाना चाहते थे, बेटी को टीचर, क्योंकि मेरी बेटी के ने भी टीचरिंग का कोर्स करना है, तो ये दोनों टीचर करना चाहती हैं, दोनों टीचर बनना चाहती हैं। अब लग रहा है कि इतने सारे हाथ मदद के लिए आगे बढ़ रहे हैं। खुद आनंद महिंद्रा ने बच्चे के लिए ट्वीट किया है, मदद के लिए बात करी है, तो लग रहा है कि अब वो सपना आसान हो गया, थोड़ा रास्ता कम से कम वो आसान हो जाएगा। देखिए, अगर हाथ दिया है तो ज़रूर करके दिखाएंगे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं करेंगे। बाकी ये है कि बच्चों की किस्मत है, अगर करवा देंगे तो ये तो और भी अच्छी बात है, बच्चों की लाइफ बन जाएगी। जो उसके पापा ने सपना देखा होगा कहीं ना कहीं वो भी खुश हो रहा होगा कि मेरे बच्चों को इतने सपोर्टर मिले हैं। मैं तो ऐसे ही डर रहा था कि उनकी माँ चली गई है, मेरे बच्चों को कौन पालेगा। उनके पास तो आज बच्चों के पास इतने माँ बाप हैं ना, चाहे तो किसी को भी बोल सकते हैं मदद के लिए। अब भगवान के रूप में ही ये सब आए हुए हैं, तो अगर भगवान खुद नीचे उतर के आ गए तो अब इससे बड़ा क्या देंगे अब सबूत। यहाँ पर आकर काम करना है, सुबह स्कूल जाता है, फिर ट्यूशन जाता है, ये काम करने का डिसीजन किसका था? ये सबसे स्टार्टिंग मेरे छोटे ब्रदर से हुई थी, तो छोटे ब्रदर से हुई थी तो उसने ये काम शुरू किया था। सबसे पहले उसी ने काम शुरू किया था, उसका काम अच्छा चला, तो ये जो इन पापा थे वो ड्राइवर थे, वो गाड़ी चलाते थे। आए दिन उनकी गाड़ी कभी खाई में गिर जाती थी, कभी एक्सीडेंट हो जाता, कभी कुछ हो जाता था। तो छोटा भाई घबरा गया था, उसने बोला कि भाई मैं तुझे खोना नहीं चाहता, तो अच्छा होगा कि जो काम मैं कर रहा हूँ वो तुम भी करो। तो उन्होंने ये खोल के दी थी इनको रेडी, वो खोल के दी थी, तो वो ज़्यादा कर नहीं पाया, 5 साल ही। ये जसप्रीत के पिता की ही थी? जी। तो उनके बाद जसप्रीत ने संभाल? हाँ जी, ये हुआ था जैसे कि इसके पापा के हम अस्थियां डालकर आए थे, तो उसी दिन हम बेटे ने डिसाइड किया कि बुआ जी क्या हम पापा की दुकान लगा सकते हैं। तो मेरे बेटे ने कहा मम्मी हम लगाएंगे, हम सपोर्ट करेंगे, ये जसप्रीत को हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने देंगे। मेरे बेटे ने सपोर्ट किया, अगर वो सपोर्ट नहीं करता तो शायद मैं भी नहीं कर पाती। तो इसने रोल बनाने सीखे, पहले ही पापा के साथ सीख गया था या फिर बाद में सीखना? नहीं, पापा के साथ ही। हाँ जी, पापा के साथ ही सीखे है, पापा के साथ, चाचा के साथ। मैंने खुद अपने छोटे भाई से सीखा है, सब कुछ मैंने भी सीखा है, फिर उसके बाद मेरे ब्रदर ने सीखा है, सबने मतलब एक ही इंसान से सबने आगे किया। आनंद महिंद्रा जी को आप जानती होंगी, कई लोग के लिए वो आगे आते हैं, क्या कहेंगे उनसे आज आप? उनसे तो बस मैं यही कहूँगी कि उन्होंने बच्चों की जिम्मेदारी जो ली है पढ़ाई की लिखाई की, बहुत अच्छा है, थैंक यू, दिल से धन्यवाद करूँगी। बस ये है कि जैसे मैं उनकी परवरिश में कर रही हूँ, वो उनकी पढ़ाई लिखाई में उनको सपोर्ट कर दें, बस इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं करना।